आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का भूगोल में चंबल परियोजना। चंबल परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें मुख्य उद्देश्य होता है सिंचाई और विद्युत उत्पादन, ये प्राथमिक उद्देश्य हैं। इसके अलावा भी अनेक उद्देश्य हैं, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना नाम दिया गया है। तो इन प्राथमिक उद्देश्यों के अलावा जो अन्य उद्देश्य हैं उनमें है पेयजल की पूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, भूमि कटाव, मछली पालन, वृक्षारोपण। इन उद्देश्यों को भी इसके क्रियान्वयन में दृष्टिगत रखा गया है। चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की, इनमें 50-50 की हिस्सेदारी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50% की हिस्सेदारी है। ये योजना 1950 में केंद्रीय जल शक्ति बोर्ड ने स्वीकृत की थी। इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर बांधों का निर्माण करके इसके जल का उपयोग है वो सिंचाई और विद्युत उत्पादन में किया जाएगा या कर रहे हैं। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों से हुआ है और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग 1045 किलोमीटर प्रवाहित होती है और अंत में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से चंबल है वो यमुना नदी की एक सहायक नदी भी है। इसकी घाटी गहरी है और संकरी है, तो घाटी गहरी और संकरी होने के कारण बांध बनाना सरल है और विद्युत का उत्पादन भी इससे आसानी से किया जा सकता है। और इसका तल पथरीला है, इसी कारण से इसमें प्राकृतिक जल प्रपात भी बहुत ज़्यादा है। चंबल की प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें वर्ष पर्यंत जल रहता है जो सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है। चंबल एक उपजाऊ प्रदेश से प्रभावित होती है, इसलिए सिंचाई का जल कृषि विकास में पर्याप्त सहायक है। चंबल नदी जिन क्षेत्रों से होकर प्रभावित होती है वो उपजाऊ क्षेत्र हैं। इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रथम योजना काल में ही इस योजना के प्रस्ताव को अनुमोदित भी किया गया और इसको क्रियान्वित भी किया गया। इस योजना को 3 चरणों में पूरा किया गया है। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध और विद्युत गृह, इसके साथ में कोटा सिंचाई बांध और कोटा सिंचाई बांध के दोनों ओर नहरों का निर्माण, ये प्रथम चरण में कार्य पूरा किया गया। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण और राणा प्रताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया। तीसरे चरण में ज्वार सागर बांध का निर्माण और ज्वार सागर विद्युत गृह का निर्माण। तो इस प्रकार चंबल परियोजना में 3 चरणों में पूरा किया गया। चंबल परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित 84गढ़ दुर्ग से 8 किलोमीटर नीचे किया गया, यानी गांधी सागर बांध है, इस बांध का निर्माण मध्य प्रदेश में किया गया है। इसकी लंबाई है वो 513 मीटर और ऊंचाई 62 मीटर है। इस बांध का निर्माण 1959 में पूरा हुआ था और इसकी जो विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है 1.15 लाख किलोवाट विद्युत इससे उत्पादित होती है। इसी प्रथम चरण में जो कोटा सिंचाई बांध का निर्माण किया गया है वो किया गया है कोटा नगर में, राजस्थान के चंबल नदी पर 1954 में, जिसे कोटा बिराज के नाम से जाना जाता है। ये बांध 438 मीटर लंबा है, 42 मीटर ऊंचा है और अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए इसमें 16 द्वार भी है। इस बांध से दोनों ओर सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई है। बाई नहर 425 किलोमीटर लंबी है, जिसकी जल क्षमता है वो 6600 क्यूसेक है। इस नहर का 127 किलोमीटर भाग राजस्थान में और 298 किलोमीटर भाग मध्य प्रदेश में है। इसकी सहायक नहरों की लंबाई वो 560 किलोमीटर है। अर्थात बाई नहर के पास में सहायक नहरें भी और निकाली गई है। इससे बाई नहर 65 किलोमीटर के पश्चात में मेजा नदी में मिल जाती है। इन दोनों नहरों से, बाई नहर और दाई नहर से, दोनों नहरों से कोटा, बूंदी, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के राउतबाटा नामक स्थान पर किया गया है। इस बांध की लंबाई 1100 मीटर है और इसकी ऊंचाई वो 36 मीटर है। 1100 मीटर तो इसकी लंबाई है, ऊंचाई है 36 मीटर। और बांध के नीचे राणा प्रताप
सागर विद्युत गृह भी बनाया गया है। तीसरा चरण में है ज्वार सागर बांध। इसका निर्माण कोटा बैराज से 16 किलोमीटर दूर बोरवास गांव के निकट है। ये बांध 440 मीटर लंबा है और 45 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर 33,000 किलोवाट की 3 विद्युत इकाइयाँ स्थापित हैं। चंबल घाटी परियोजना ने इस प्रदेश के संपूर्ण स्वरूप का कायाकल्प कर दिया। विद्युत उत्पादन से जहाँ एक और जो कोटा है वो एक औद्योगिक केंद्र बन गया है, वहीं सिंचाई सुविधाओं ने इस प्रदेश को कृषि प्रदेश भी बनाया है। तो इससे दोहरे उद्देश्य है वो पूर्ति हो रही है विद्युत उत्पादन और सिंचाई सुविधाओं की। इस कारण खाद्यान्न के साथ साथ यहाँ पर व्यापारिक फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। चंबल कमांड क्षेत्र में अनेक जल उत्थान योजनाएं भी प्रारंभ की गई है। इस प्रकार की 21 जल उत्थान योजनाओं से सिंचाई और कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। इस योजना के जो लाभ हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहला है विद्युत उत्पादन। इस योजना से 3.86 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमता का निर्माण हुआ है। गांधी सागर बांध की जो 5 इकाइयाँ हैं उनसे 1.15 लाख किलोवाट, राणा प्रताप सागर बांध की 4 इकाइयों से 1.72 लाख किलोवाट और ज्वार सागर बांध की जो 3 इकाइयाँ हैं उनसे 99,000 किलोवाट विद्युत क्षमता का विकास हुआ है। इस प्रकार से विद्युत क्षमता का कितना विकास हुआ है ये याद रखना है। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि दूसरा लाभ है। कोटा बैराज से निकाली गई जो दोनों नहरें, दाई नहर और बाई नहर, उससे राजस्थान और मध्य प्रदेश की लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बाढ़ से मुक्ति तीसरा उपयोग है। इस योजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिली है और बाढ़ से होने वाले नुकसान से मुक्ति मिली है। मिट्टी के कटाव पर भी रोक लगी है। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी का कटाव सबसे प्रमुख समस्या है। बांधों का निर्माण करने से मिट्टी के कटाव पर रोक लगी है। वृक्षारोपण एवं चारागाहों का विकास, सिंचाई के साधनों का उपयोग करके पहाड़ी ढलानों पर और अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण करके वन संपदा में भी वृद्धि की गई है और विभिन्न क्षेत्रों में चारागाहों का निर्माण हुआ है और विस्तार भी संभव हुआ है। कृषि विकास, खाद्यान्न, तिलहन और दलहन का उत्पादन जो पूर्व में लगभग 2 लाख टन था अब 15 लाख टन से भी अधिक हो गया है। मत्स्य पालन, वृहद जलाशय और नहरों में मछली पालन भी प्रारंभ हुआ है। इससे रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना दिखाई गई है जिसको 3 चरणों में पूरा किया गया है। तो गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, ज्वार सागर, इसमें जो प्रथम चरण में कोटा सिंचाई बांध बनाया गया है, इसमें बाई नहर और दाई नहर दिखाई गई है।